हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 5, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपीएसएससी, लेखपाल आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ या ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र यह पटना का पुराना नाम है जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29-30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19-22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14-18 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 23-24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है, जबकि अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आता है तथा अनुच्छेद 19-22 में स्वतंत्रता का अधिकार आता है तथा अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार आता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, इनमें से किस व्यक्तित्व को भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के, ऑप्शन सी देव आनंद या ऑप्शन डी राजेश खन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्ष इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड रणवीर सिंह तथा कीर्ति सेनन को दिया गया। आज की क्लास का अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी या ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग तथा विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस या ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है, जबकि सबसे निम्नतम कोयला यह पीट है। भारत में बिटुमिनस प्रकार के कोयले का उपयोग किया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए अफगान और पुर्तगाली, ऑप्शन बी बंगाल के नवाब और राजपूत, ऑप्शन सी पूर्वी गंगा और चोल या ऑप्शन डी मुगल और मराठा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुगल और मराठा। मुगल और मराठा के बीच सन 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है? ऑप्शन ए महाभियोग प्रस्ताव, ऑप्शन बी निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन सी
कटौती प्रस्ताव या ऑप्शन डी अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाभियोग प्रस्ताव। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव यह अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कथन था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अभी हाल ही में डूरंड कप फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1943 या ऑप्शन डी 1921। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1896। 1896 में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन यह एथेंस में किया गया था। ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून 1894 में लाजेंस शहर स्विट्जरलैंड में हुआ था। ओलंपिक के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस वाक हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, जबकि महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, जबकि अटल बिहारी के वाजपेयी का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम या मेरी 51 कविताएं है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1949 या ऑप्शन डी 1951। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को की गई थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है तथा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यह बिहार में है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1948। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।